नमस्कार। लास्ट क्लास में हमने इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग इस टाइप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज की क्लास में हम उन्हीं क्वेश्चन से कुछ आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन स्पेंड्स ₹15,000 ऑफ हिज इनकम ₹25,000. His income increased by 15% and expenditure increased by 5%. What will be the effect on his saving? क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक व्यक्ति की जो आय है वो 25,000 रुपए, 25,000 रुपए का 25,000 रुपए में से वो 15,000 रुपए स्पेंड कर देता, खर्च कर देता है। उसकी इनकम 15% इंक्रीज हो जाती है और जो उसका खर्च था, उसका एक्सपेंडिचर था, वो 5% बढ़ जाता है। तो ये बताओ कि जो सेविंग है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, आया क्वेश्चन समझ में? क्या देखो कैसे सोल्व करेंगे। इनकम कितनी है, एक मिनट रुको। इनकम कितनी है? 25,000 रुपए। एक्सपेंडिचर कितना उसका? 15,000 रुपए। तो सेविंग निकाल सकते हैं हम यहां से। इनकम का फॉर्मूला क्या होता है? कल की क्लास में हमने ये डिस्कस किया था ना कि फॉर्मूला को हम छोटा चाहे भले कितना भी हो, लेकिन हमें उसे लिख के याद रखना है, क्योंकि अगर हमें फॉर्मूला ही नहीं पता होगा तो हम क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे। अगर देखो, अगर हमें सेविंग निकालने का फॉर्मूला ही नहीं पता होगा तो क्वेश्चन रह गया अधूरा का अधूरा। तो जो छोटे छोटे फॉर्मूले हैं उसे हमें ध्यान रखना है, लिख लिख के उसको याद रखना है। क्वेश्चन में कितना टाइम लगता है फॉर्मूला लिखने में, ठीक है, तो लिख के याद रखो। तो देखो, इनकम का फॉर्मूला क्या होता है? इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो अब हमें सेविंग निकालनी है, तो क्या करेंगे? एक्सपेंडिचर को इधर ले जाएंगे, एक्सपेंडिचर इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस में। तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। ठीक है, इनकम कितनी है? 25,000 रुपए। एक्सपेंडिचर कितना है? 15,000 रुपए। तो सेविंग यहां से कितनी आ जाएगी? 10,000 रुपए। ठीक है, ये आ गई सेविंग। फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन कि जो इनकम है वो 15% इंक्रीज हो जाती है। पहले इनकम थी वो कितनी थी? 25,000 रुपए। 25,000 रुपए पे वो 15% और इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो डायरेक्ट इसका 115% निकाल लेंगे। ठीक है, वो डायरेक्ट इंक्रीज वैल्यू आ जाएगी। तो ये क्या बन गई? न्यू इनकम बन जाएगी। यहां से ये दो जीरो से ये दो जीरो कट गई। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 28,750। इनकम हमारी कितनी हो गई? 28,750 रुपए हो गई। ठीक है, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन की जो एक्सपेंडिचर है वो 5% इंक्रीज हो गया। ठीक है, पहले एक्सपेंडिचर कितना था? 15,000 रुपए था। कितना बढ़ गया? वो 5% बढ़ गया। कोई चीज पहले कितनी होती है, हम कितना मानते हो कि वो पहले कोई भी चीज अपने आप में कंप्लीट कितनी होती है? 100 होती है। 100 से वो 5 बढ़ेगी तो कितनी हो जाएगी? 105। तो डायरेक्ट 105% निकाल लेंगे हम इसका। ठीक है, ये दो जीरो से ये दो जीरो कट गई। अब इनकी मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके कितनी वैल्यू आ जाएगी? 15,750 रुपए। इनकम भी आ गई, न्यू एक्सपेंडिचर भी आ गया। तो न्यू सेविंग निकाल सकते हो कि जब इनकम इंक्रीज हुई और एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ तो सेविंग कितनी होगी। ठीक है, तो इनकम में से हम एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे तो क्या जाएगी? सेविंग। इनकम कितनी है? 28,750। एक्सपेंडिचर कितना है? 15,750। तो सेविंग कितनी आ गई यहां से? 13,000 रुपए। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इफेक्ट क्या है सेविंग पे, इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई, जो भी उस पे इफेक्ट आ रहा है वो निकाल के बताओ कि सेविंग पे कितना इफेक्ट निकल के आ रहा है, कितना परसेंट वो इंक्रीज हुई या कितना परसेंट वो डिक्रीज हुई। सेविंग का हमें पता तो चल गया कि सेविंग हुई कितनी, उनके इंक्रीज होने की वजह से वो कितनी हो गई सेविंग।
ठीक है, रुपीज में अमाउंट में तो पता चल गया कि वो इतनी होगी, लेकिन वो परसेंट के फॉर्म में पूछ रहे हैं कि परसेंट के फॉर्म में बताओ कि वो कितना परसेंट इफेक्ट पड़ा उस पर, वो इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है। तो वो कैसे निकालेंगे हम, इफेक्ट कैसे निकालते हैं हम। अभी कितनी है 13,000 रुपए, पहले कितनी थी 10,000 रुपए। ठीक है, जिससे कंपेयर करते हैं, हमें पहले वाली के कंपैरिजन में इफेक्ट निकालना है कि कितना इफेक्ट पड़ा है, तो अपॉन में जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं वो वैल्यू इनटू 100। ठीक है, कितना आ गया यहां पर 3,000 बटे 10,000 गुणा 100। ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गई, ये जीरो से ये जीरो कट गई, तो कितना आया 30%। ये क्या है कि जो सेविंग है वो क्या हुई है 30% इंक्रीज हुई है। इंक्रीज का कैसे पता चला, क्योंकि देखो हमारे 30 के आगे कोई भी साइन नहीं है, जिसके आगे कोई साइन नहीं होता वो ऑटोमेटिक क्या होती है, वो चीज प्लस में होती है, और जो चीज प्लस में आती है वो क्या हो रही होती है, इंक्रीज हो रही होती है। ठीक है, आया समझ में कैसे किया। ये इस क्वेश्चन का बेसिक मेथड है। ठीक है, देखो कैसे किया हमने क्वेश्चन को सोल्व। क्या कह रहा था क्वेश्चन कि एक व्यक्ति अपनी आय के 25,000 रुपए में से 15,000 रुपए खर्च कर देता है। उस आदमी की इनकम कितनी थी 25,000 रुपए थी, जिसमें से वो 15,000 रुपए खर्च कर रहा था। ठीक है, तो हमने इनकम का पता था, एक्सपेंडिचर का पता था, हमने सेविंग निकाल ली वहां से इनकम से एक्सपेंडिचर माइनस करके, तो सेविंग कितनी आ गई 10,000 रुपए। फिर ये कह रहा है क्वेश्चन कि उसकी इनकम 15% इंक्रीज हुई। इनकम कितनी थी 25,000 रुपए थी, उस पर वो 15% बढ़ गई। या तो 25,000 का 15% निकालो, फिर वो 25,000 में ऐड करो, वहां से आप वैल्यू निकालो, या डायरेक्ट आप 25,000 का डायरेक्ट 115% निकाल लो, वो डायरेक्ट उसकी इंक्रीज वैल्यू आ जाएगी निकल के, कि जितने वो इंक्रीज हुई है वो टोटल वैल्यू आ जाएगी उसकी। ठीक है, तो हमने डायरेक्ट निकाल लिया 25,000 का 115% निकाल के, तो न्यू इनकम कितनी हो गई 28,750 रुपए। ऐसे ही कह रहा है कि एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो रहा है 5%। तो जब एक्सपेंडिचर पहले कितने था 15,000 रुपए, वो 5% और बढ़ गया, तो कितना होगा एक्सपेंडिचर 15,750 हो गया। इनकम भी पता चल गई, एक्सपेंडिचर भी पता चल गया, तो वहां से सेविंग निकाल सकते हैं। तो सेविंग कितनी आ गई 13,000 रुपए। फिर ये कह रहा है क्वेश्चन की इफेक्ट बताओ। आपको इन सेविंग तो पता चल गई कि उसकी सेविंग इतनी है, ठीक है, नई सेविंग का पता चलेगा, लेकिन उसका इफेक्ट निकालना है कि उस पर इफेक्ट क्या पड़ रहा है, वो इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है। जो भी उस पर इफेक्ट आया निकल के परसेंट की फॉर्म में, वो बताओ कि कितना परसेंट वो इंक्रीज डिक्रीज क्या हुई है। तो वो निकालने के लिए क्या करेंगे हम, जो अभी वैल्यू है उसमें से हम इनिशियल वाली माइनस करेंगे, जिससे हम कंपेयर करें उसको डिवाइड में करेंगे इनटू 100। ठीक है, तो इफेक्ट निकल के आ जाएगा। तो इससे क्या इफेक्ट निकल के आया कि जो हमारी सेविंग है वो 30% क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है पहले के कंपैरिजन में। ठीक है, आया समझ में। ये था इसका बेसिक मेथड। अब देखो इसका दूसरा मेथड क्या है। दूसरा क्या है, देखो हमने कल की क्लास में भी दो मेथड डिस्कस किए थे, एक था बेसिक मेथड और दूसरा था एलिगेशन वाला मेथड। तो अब हम करेंगे दूसरा एलिगेशन वाले से सोल्व। तो इसी क्वेश्चन को हम एलिगेशन से कैसे सोल्व करेंगे वो देखो। इनकम क्या थी हमारी 25,000 रुपए, एक्सपेंडिचर क्या था 15,000 रुपए। फिर ये कह रहा है क्वेश्चन कि जो इनकम है वो 15% इंक्रीज हो रही है और जो एक्सपेंडिचर है वो 5% इंक्रीज हो रहा है। तो इफेक्ट निकालना था सेविंग पे। ठीक है, पूरे क्वेश्चन का हमने लिख लिया कि क्या क्या क्वेश्चन कह रहा है। अब इस क्वेश्चन को एलिगेशन से हम कैसे सोल्व करेंगे वो देखो। अब सबसे पहले हम यहां से सेविंग निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, इनकम से हम, इनकम कितनी है 25,000, इनकम से हम एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे तो सेविंग कितनी आ जाएगी यहां से 10,000 रुपए। ठीक है, अब एक्सपेंडिचर और आप सेविंग का रेशो निकाल सकते हो, कितना होगा, एक्सपेंडिचर कितना है 15,000 रुपए, सेविंग कितनी आ गई 10,000 रुपए। रेशो आ जाएगा यहां से निकल के, 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गई, 5 3 जा 5 2 जा, कितना रेशो आ गया 3:2। ठीक है,
अब हम कैसे करते थे, यहाँ पे लिखते थे हम एक्सपेंडिचर, यहाँ पे लिखते थे हम सेविंग, बीच में क्या होती थी इनकम। क्या कह रहा है क्वेश्चन की इनकम है वो हमारी 15% इंक्रीज हो रही है और जो एक्सपेंडिचर है वो 5% इंक्रीज कर रहा है, तो सेविंग पे इफेक्ट निकालो कि सेविंग पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये चीज हमें निकालनी है। ठीक है, अब हमने देखो निकाल लिया इस गिवन रेशो, जो भी हमारे पास गिवन वैल्यू थी उससे हमने रेशो निकाल लिया एक्सपेंडिचर और सेविंग का, कितना आ गया 3:2 आया हमारे पास। ठीक है, अब यहां से हम एलिगेशन लगाएंगे। अब देखो 15 में से जब हम 5 माइनस करेंगे कितना आ गया यहाँ पे 10, लेकिन यहाँ पे तो रेशो के फॉर्म में 2 है, तो 2 की टेबल में 10 कहाँ पर आता है 5 पे। ठीक है, ऐसे जब ये 5 पे जा रहा है तो ये भी 5 पे जाएगा इधर, क्योंकि कॉमन रेशो ही कटता है, रेशो निकालते जो जो कॉमन वैल्यू होती है वही तो कटती है ना, तो इधर भी 5 होगा, तो 5 3 कितना होगा यहाँ पे 15। तो ये वैल्यू निकालनी है क्वेश्चन मार्क वाली। ठीक है, आनी कितनी चाहिए हमारी 15। अब क्या किया देखो हमने 15 में से पहले इधर 5 माइनस किया था, तो इधर क्या करेंगे हम इस क्वेश्चन मार्क में से हम 15 माइनस करेंगे तो यहाँ की वैल्यू आएगी निकल के। तो अब हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है कि कितनी होगी, ये क्या हमारी सेविंग है, जो इफेक्ट सेविंग पे आ रहा है। ठीक है, तो ये इधर -15 है, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +15, 15 में जब 15 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 30%। तो ये क्या आया जो हमारा इफेक्ट निकला है सेविंग के ऊपर, इफेक्ट ऑन सेविंग। तो सेविंग कितनी आ गई, जो हमारी सेविंग थी वो 30% इंक्रीज कर रही है। ठीक है, एलिगेशन का प्रॉपर एक चैप्टर है, जिसको ये एलिगेशन नहीं समझ में आए वो बेसिक मेथड से क्वेश्चन सोल्व कर लेना, ये मत समझना कि यहाँ पे ये हमने कैसे सोल्व कर दिया। एलिगेशन का एक अलग से प्रॉपर चैप्टर है जहाँ पे आपको बेसिक से लेके एडवांस तक हर चीज बिल्कुल बारीकी से समझाई जाएगी। ठीक है, आया समझ। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मंथली सैलरी ऑफ ए पर्सन इंक्रीज्ड बाय 5%, thereby his salary becomes ₹15,120 per annum. Find his earlier monthly salary before the increase. क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक व्यक्ति का मासिक वेतन 5% बढ़ जाता है, जिससे उसका वेतन 15,120 रुपये प्रति वर्ष हो जाता है। उसका पिछला मासिक वेतन वृद्धि से पहले जो था वो बताओ कि कितना था। ठीक है, क्वेश्चन के वर्ड्स को समझना, देखने में बिल्कुल सिंपल है ये क्वेश्चन, करने में भी सिंपल है, लेकिन जिसने भी इसके क्वेश्चन की लैंग्वेज पर ध्यान नहीं दिया, वर्ड्स पे ध्यान नहीं दिया, वही मिस्टेक करेगा, उसी के मार्क्स कटेंगे फिर। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति का मासिक वेतन यानी उसकी जो सैलरी है वो कितना 5% बढ़ जाती है। हमने मान लिया कि लेट इनकम इज इक्वल्स टू x रुपीज मान लिया हमने, तो x का वो 5% बढ़े, या तो आप 5% निकाल के उसको इनिशियल वाली इनकम में ऐड करो तो उसकी इनकम निकलेगी। ठीक है, या फिर उसका डायरेक्ट आप 105% निकालो तो वैल्यू निकल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, जो इनकम थी हम उसका क्या करेंगे 105% निकाल लेंगे, यहां से डायरेक्ट वैल्यू निकल के आ जाएगी। वो कितनी दे रखी है कि जब इनकम का वो 5% बढ़ जाता है, सैलरी जब 5% बढ़ जाती है तो कितनी हो जाती है, वो 5% बढ़ने के बाद कितनी हो गई 15,120 रुपये हो गई उसकी इनकम। सालाना जो इनकम थी वो कितनी हो गई 15,120 रुपये होगी। तो यहां से x की वैल्यू निकाल सकते हो, 15,120 पहले से इधर था, अब देखो ये 105 का इसके मल्टीप्लाई में, ये इधर जाएगा नीचे इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, और ये 100 इसके डिवाइड में तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा इसके मल्टीप्लाई में। ठीक है, अब 5 से काटो, 5 2 जा 5 1 जा, ये कितने में चला जाएगा 5 3 जा 0 का 0, 5 2 जा 5 4 जा। अब 3 से काटो, 3 7 जा, 3 से 1 0 0 8 हो जाएगा। अब 7 से काटो तो कितने पे चला गया ये 144 पे, तो x कितना आ गया 14,400 रुपये। x था क्या
इनकम थी, कि एक उस व्यक्ति की इनकम कितनी है, ये 14,400 रुपये पर एनम आई है, ये कि उसकी सालाना जो इनकम है पूरे साल की कितनी है, 14,400 रुपये। लेकिन वो हमसे पूछ क्या रहा है, उस चीज पे ध्यान देना है हमें। वो ये कह रहा है कि ये बताओ उसकी कि उसकी प्रति महीने, हर एक महीने की जो सैलरी है वो कितनी है। उसने साल की नहीं पूछी, उसने महीने की पूछी है। अब देखो, साल में, एक साल में, 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं। अब 12 मंथ्स की सैलरी कितनी, उसकी 14,400 रुपये है। अब वो ये कह रहा है कि एक मंथ की निकालो कि कितनी होगी। ठीक है, तो कितनी होगी वो निकाल सकते हैं हम यहां से डिवाइड बाय 12 करके। तो कितनी हो जाएगी, 1,200 रुपये। ठीक है, आया समझ। बस यही इसकी क्या है, पर मंथ सैलरी है उसकी। इंक्रीज होने से पहले हर महीने जो उसकी सैलरी थी वो कितनी थी, वो निकालनी थी। वो कितनी आ गई, 1,200 रुपये। आया समझ में। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। दोबारा से देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि एक व्यक्ति की जो सैलरी थी, जो उसकी इनकम थी, वो 5% इंक्रीज हो जाती है, जिससे उसकी जो सैलरी थी वो कितनी हो गई, इंक्रीज होने के बाद कितनी हो गई, वो 15,120 रुपये पर एनम हो गई। तो ये कह रहा है क्वेश्चन कि उसका जो पहले का वेतन था, जो उसकी पहले इनकम थी, सैलरी थी पर मंथ, वो कितनी थी वो निकालो। इंक्रीज होने से पहले जितनी थी पर मंथ वो निकालो। तो हमने मान लिया कि उसकी इनकम कितनी थी, एक्स थी। एक्स का वो 5% बढ़ गई, तो कितनी हो गई, 105%। 105 हुई तो कितनी हो गई वो इनकम, 15,120 रुपये हो गई। तो हमने एक्स की वैल्यू वहां से कितनी निकाली, 14,400 रुपये निकाल ली, कि जो इनकम है वो कितनी थी पहले, 14,400 रुपये थी। क्या थी वो, सालाना थी। 14,400 रुपये कितनी थी वो, पर एनम थी। लेकिन हमसे ये कह रहा है कि पर मंथ निकालो कितनी होगी। ठीक है, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो 12 महीने की उसकी इनकम कितनी है, 14,400 रुपये है। तो एक मंथ की निकालने की, एक महीने की कितनी, तो डिवाइड बाय 12 करके हम क्या कर देंगे, उसको काट के वहां से वैल्यू निकाल सकते हैं डिवाइड करके। तो एक महीने की उसकी इनकम कितनी आ गई, 1,200 रुपये। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ हिज इनकम ही स्पेंड्स 20% ऑन हाउस रेंट एंड 70% ऑफ द रेस्ट on household expenses. If he saves rupees 1,800, what is his total income? क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि कोई व्यक्ति है वो अपनी आय में से 20% घर के किराए में, और जो बाकी है, जितना बाकी बच गया उसका 70%, 70% घर के खर्च पर, घर खर्च पर खर्च कर देता है। यदि वह 1,800 रुपये बचा लेता है, सेव कर लेता है, तो उसकी टोटल इनकम बताओ कि कितनी है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या मानेंगे, कि लेट इनकम इज इक्वल्स टू एक्स रुपीज मान ली हमने। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि उसने हाउस रेंट पे एक्सपेंड किए, खर्च किया कितना, 20%। ठीक है, हाउस रेंट पे कितना एक्सपेंड किया उसने, 20% खर्च किए हैं घर के किराए में। जो रिमेनिंग बच गया उसका 70% उसने घरेलू खर्च पे खर्च कर दिया। मतलब घर के जो अदर जो खर्चे बचे हुए थे, जो और खर्चा था, उस पर उसने 70% जो खर्च किया। किसका, जो रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ था उसका 70% उसने उस खर्च पे खर्च कर दिया। ठीक है, रिमेनिंग पार्ट था कितना, अब 20 हाउस रेंट पे किया, कितना बच गया, 80%। अब 80% का 70% उसने किस पे खर्च कर दिया, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस पे। ठीक है, तो कितना हो गया, यहां से निकाल सकते हैं हम। 80% का 70% निकाल लोगे, कितना हो जाएगा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, तो कितना खर्च किया उसने, 56%। ठीक है, तो जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो कितना आ जाएगा, देखो 20% उसने यहां खर्च किया, बचे हुए पार्ट का उसने
70% हाउस होल्ड एक्सपेंसेस पे खर्च कर दिया। तो बचा कितना पार्ट था? 80% भाग, क्योंकि 20 उसने पहले से ही खर्च कर दिया। जो उसकी इनकम थी हमने मान ली कि वो अपने आप में, मन में हमने मान ली कि कोई चीज अपने आप में कंप्लीट 100 होती है, 100 में से उसने 20 खर्च किए, घर के किराए में खर्च कर दिए, बचा कितना भाग उसका? 80 बच गया। अब 80 जितना बचा हुआ है, 80 का उसने 70% भाग था वो उसने घर के खर्च में, जो और खर्चे बच गए उसमें खर्च कर दिया। तो 80 का हम 70% निकालेंगे तो कितना खर्च किया उसने? 56% भाग खर्च कर दिया। तो जो टोटल एक्सपेंडिचर था वो कितना हो गया? 20 प्लस 56 करके निकाल लेंगे हम, कितना हो गया? 76%। जो टोटल एक्सपेंडिचर था वो कितना हो गया? 76%। तो यहां से हम सेविंग निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। देखो हमने मन में कितना माना था? इनकम को 100% माना था। या तो यहाँ x मान लो या 100 मान लो, जो भी मानना चाहो आप मन में उसको वो मान सकते हो, क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में कंप्लीट 100% होती है। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर हमारा 76% है, तो सेविंग कितनी बच गई? 100 में से माइनस करके निकाल सकते हैं हम सेविंग, कितनी हो जाएगी? 24%। ठीक है, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन कि क्या दे रखा है कि यदि वो 1800 रुपये सेव कर लेता, बचा लेता, उसकी सेविंग कितनी? 1800 रुपये। लेकिन यहाँ पे कितनी आई? 24%। किसका 24%? एक्स का, क्योंकि हमारी इनकम कितनी थी? एक्स थी। तो एक्स का वो 24% सेव कर रहा है, किसके इक्वल है वो? 1800 रुपये के। तो x की वैल्यू निकाल सकते हो, यही पूछ रहा है ना कि उसकी इनकम बताओ कितनी है, तो हमने x मानी थी, तो ये निकालना है कि x कितना है, कितना हो जाएगा? 1800 डिवाइड बाई 24 इंटू 100। ठीक है, अब काट लो, 6 से 4 जा पे, 6 3 जा 0 0, 4 से कितना पे चला जाएगा? 75 पे। ठीक है, कितना आ गया? 7500 रुपये। ठीक है, आया समझ में? ये क्या है? इनकम। आया समझ में? क्या कह रहा है देखो, दोबारा से समझो। ये कह रहा है कि एक व्यक्ति है, वो अपनी टोटल इनकम का 20% हाउस रेंट पे खर्च करता है, और जो रिमेनिंग पार्ट बच गया उसका वो 70% हाउस होल्ड एक्सपेंसेस पे खर्च कर रहा है। ठीक है, खर्च जितना उसने खर्च किया, खर्च करने के बाद जो पार्ट बच गया उसका, वो उसने सेव किया, उसकी सेविंग कितनी आई? 1800 रुपये आई। देखो 20% उसने हाउस रेंट पे खर्च कर दिया, जो रिमेनिंग पार्ट बचा, ये क्या उसका रिमेनिंग पार्ट है, कितना? 80 बच गया। 80 का उसने 70% किस पे किया? हाउस होल्ड एक्सपेंसेस पे खर्च कर दिया, कितना आया? 56%। टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया उसका? 76%। सेविंग कितनी आई उसकी? 24। किसका 24? एक्स का, क्योंकि एक्स उसकी इनकम थी। एक्स का उसने 24% भाग था जो वो सेव किया, जो किसके इक्वल है? 1800 रुपये के इक्वल है। तो हम एक्स यानी इनकम की वैल्यू निकाल सकते हैं। इनकम कितनी आ गई उसकी? 7500 रुपये आ गई। ठीक है, आया समझ यहां तक? तो चलो नेक्स्ट है, A person spends 20% of his salary on food, 30% of the remaining on rent, and 60% of the remaining on other. Now he has with amount rupees 42,000 saving. Find his salary. क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक व्यक्ति ने अपने वेतन का 20% भोजन पर, शेष का 30% किराए पर, और शेष का जो रिमेनिंग पार्ट है उसका 60% अन्य पर खर्च किया। अब उसके पास 42,000 रुपये की बचत है। ये सब खर्च करने के पास उसके पास सेविंग आई कितनी? 42,000 की। तो ये बताओ कि उसकी सैलरी या इनकम कितनी है। ठीक है, तो देखो हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला भी बन जाता है यहां से। ठीक है, तो देखो क्या होता है, इनकम इंटू 100 माइनस जो भी एक्सपेंडिचर है उसको हमने क्या मान लिया? x1 x2 मानते चले जाएंगे। तो पहले एक्सपेंडिचर को माना हमने x1 डिवाइड बाय 100 इंटू 100 माइनस x2 जो नेक्स्ट, ठीक है, अपॉन 100। देखो इनकम का
जो पार्ट उसने खर्च किया, ठीक है, खर्च कर दिया, यहां से रिमेनिंग पार्ट निकल के आएगा, रिमेनिंग का कितना खर्च किया वो पार्ट, फिर जो रिमेनिंग जो आगे बोले वो स्टेप बाय स्टेप ऐसे निकल के किसके इक्वल आ जाएगा, यहां से सेविंग के, क्योंकि जो खर्च कर दिया, देखो 100 में से ये चीज हमने क्या है, ये हमारा एक्सपेंडिचर है, खर्च माइनस कर दिया तो क्या बच गई, सेविंग बच गई, जो सेव हुआ उसी का तो वो आगे खर्च करेगा ना, जो चीज अमाउंट, अब हमारे पास ये लगा लो मेरी सैलरी 100 रुपए है, 100 में से मैंने 20 खर्च कर दिए तो कितना बच गया, 80 बच गया, जो 80 बचा है उसी में से मैं तो आगे खर्च करूंगी ना, ये नहीं है कि मैं टोटल 100 में से, क्योंकि 20 तो मैंने पहले से ही खर्च कर लिया, ठीक है, जो पार्ट मेरे पास बचा है अभी, जो 80 पार्ट बचा है उसी में से तो मैं आगे खर्च करूंगी ना, तो ये वही है कि जो ये इतना है, मान लो यहाँ पे 20 उसने खर्च किया तो कितना बच गया, 80 ये इतना बच गया, 80 का कितना पार्ट वो आगे खर्च कर रहा है वो यहाँ पे आएगा, ठीक है, फिर माइनस करके क्या आ जाएगी उसकी सेविंग, क्योंकि जो सेव कर रहे हैं हम वही तो खर्च करेंगे ना आगे, तो ऐसे ही कंटिन्यू करते 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 क्या निकल के आ जाएगी, उसकी सेविंग निकल के आ जाएगी कि उसके पास एंड में बच कितना रहा है, ठीक है। अगर मान लो यहां से इनकम दे रखी हो, ठीक है, तो वैल्यू पुट करके इनकी वैल्यू निकाल सकते हो, सेविंग निकाल सकते हो। अगर हमें सेविंग दे रखी हो, सपोज करो आपको सेविंग दे रखी है यहाँ पे और आपसे इनकम पूछ रहे कि इनकम बताओ निकाल लो, तो कैसे करोगे, ये चीजें उधर जाना स्टार्ट हो जाएंगी सेविंग की तरफ, ये इधर 100 डिवाइड में उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, और ये इधर मल्टीप्लाई में ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में, ठीक है, आया समझ में। ये दो फॉर्मूले हैं, एक याद करो दूसरा तो अपने आप वहीं से निकल जाएगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक आदमी है वो अपने वेतन का, अपनी इनकम या सैलरी का 20% खर्च कर रहा है फूड पे, ठीक है, बचे हुए पार्ट का 30% वो रेंट पे खर्च कर रहा है, उससे आगे जो पार्ट बच गया उसका 60% वो अदर पार्ट्स पे खर्च कर रहा है। ये सब खर्च करने के पास उसके पास सेविंग आई कितने रुपए की, सेविंग देखो हमारे पास क्या है, यहाँ पे सेविंग दे रखी कितनी, 42,000 रुपए की, ठीक है। तो ये कह रहा कि उसकी इनकम बताओ, हमें इनकम निकालनी है, सेविंग पता हमें, अब देखो सेविंग पता 100 कॉमन है, 100 में से 20 उसने खर्च कर दिया तो कितना बच गया, 80, ठीक है। फिर जो रिमेनिंग पार्ट बचा इनकम का, जितना पार्ट बचा वो किस पे खर्च किया उसने, रेंट पे, 70 इंटू आगे कितना किया, 60, तो 60 खर्च कर दिया तो कितना बच गया, 40, ठीक है, क्योंकि 100 में से माइनस माइनस करते चले जाएंगे तो यहां से इनकम निकल के आ जाएगी, ठीक है। आया यहां तक समझ में कैसे किया, क्योंकि देखो ये एक्सपेंडिचर है, यहाँ हम उसकी वैल्यू पुट करते हुए चले जाएंगे, ये एक्सपेंडिचर 1, एक्सपेंडिचर 2, ऐसे यहाँ पे क्या जाएगा, एक्सपेंडिचर 3, ठीक है, आया समझ में। तो देखो एक जीरो से ये जीरो कट गई, ये जीरो से ये जीरो कट गई, और ये जीरो से ये जीरो कट गई, 7 6 जा, ठीक है, 4 2 8, 4 से कितने पे चलेगा, 25 पे, ठीक है, 2 2 जा 4, 2 5 जा 50, 2 से भी 50 पे चला गया, और 2 3 जा 6, तो इनकम कितनी आ गई यहाँ से, इनकम इज इक्वल टू 3 इंटू 25 इंटू 50 इंटू 50, इन सब की आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 18,700 सॉरी 187500, इतने रुपए उसकी इनकम आ गई, 1,87,500 रुपए उसकी क्या आ गई, इनकम आ गई, ठीक है। आया समझ में। देखो ये फॉर्मूला है, कहाँ है, ये इनके बेस पे हमने क्वेश्चन को सोल्व किया है, ठीक है। जो जो चीज हमें गिवन थी उसी के अकॉर्डिंग हम पुट करते हुए चले गए, ठीक है। आया समझ।
हमारे पास सेविंग थी, सेविंग कितनी थी, 42,000 रुपये की। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक आदमी अपनी सैलरी का 20% फूड पे खर्च कर रहा है, ठीक है। जो पार्ट बच गया उसका 30% वो रेंट पे खर्च कर रहा है, ठीक है। रेंट पे खर्च करने के बाद भी जो पार्ट बच गया उसका 60% वो अदर पे खर्च कर रहा है, ठीक है। इन सब पे खर्च करने के बाद उसकी सेविंग कितनी आ रही है, 42,000 रुपये आ रही है। तो उसकी सैलरी बताओ कितनी होगी, ठीक है। अब देखो इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, वो देखो कैसे करेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक आदमी है जो एक्सपेंड कर रहा है, किस पे, एक्सपेंड ऑन फूड पे, कितना, अपनी इनकम का कितना, 20% उसने खर्च कर दिया। फिर क्या कह रहा है कि वो किस पे खर्च कर रहा है, रेंट पे और अदर पे, ठीक है। फूड पे कर रहा है सबसे पहले कितना, 20%, ये क्या है, एक्सपेंडिचर ऑन फूड। फिर कर रहा है वो रेंट पे, और फिर कर रहा है वो अदर पे, ठीक है। ये सब क्या है, उसके एक्सपेंडिचर है। कैसे निकालेंगे, क्या कह रहा है, सबसे पहले उसने अपनी इनकम का 20% फूड पे खर्च कर दिया, जो रिमेनिंग पार्ट बचा, ठीक है। हमने इनकम मान ली कि कंप्लीट अपने आप में 100% है इनकम। इनकम का 20% उसने खर्च कर दिया, तो बचा कितना, वो रिमेनिंग पार्ट कितना बचा, 80%। अब 80 का उसने कितना, 30% किस पे खर्च कर दिया, हाउस रेंट पे खर्च कर दिया, ठीक है। अब 80 का 30% कितना होगा, निकाल सकते हैं हम यहां से, कितना हो गया, 24, कि इतना उसने रेंट पे खर्च कर दिया। 80 का 24, 80 में से उसने 24 भाग था जो वो खर्च कर दिया किस पे, रेंट पे। तो बचा कितना भाग, माइनस करके निकाल लेंगे। 80 में से जब 24 माइनस करोगे तो कितना जाएगा, 56। जो 56 बचा, रिमेनिंग पार्ट कितना बचा, 56, उसका उसने 60% किस पे खर्च कर दिया, अदर पार्ट पे खर्च कर दिया, ठीक है। अब यहां से निकाल सकते हैं हम 56 का 60%, तो कितना आ जाएगा, यहां से इनकी मल्टीप्लाई करो, 336 डिवाइड बाय 10, तो कितना आ गया, 33.6%। तो जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो कितना आ जाएगा, यहां से देखो 20% फूड पे खर्च किया, प्लस 24 किस पे किया, रेंट पे खर्च किया, प्लस अदर पे कितना खर्च किया उसने, 33.6%। तो टोटल कितना एक्सपेंडिचर आ गया उसका, 77.6%। यहां से सेविंग निकाल सकते हैं हम, कितनी आ जाएगी सेविंग, इनकम कितनी मानी थी हमने, 100 मानी थी, उसमें से एक्सपेंडिचर कितना है, 77.6%। तो सेविंग कितनी आ गई, 22.4%। एक्चुअल में हमें सेविंग कितनी दे रखी थी, वो सेव कितना कर रहा था, 42,000 रुपये। तो जो सेविंग आई है 22.4%, वो किसके इक्वल आ गई, 42,000 के। फिर ये कह रहा है कि इनकम बताओ कि इनकम कितनी है। इनकम हमने माननी कितनी थी अपने आप में, कंप्लीट 100%। तो 100% निकाल सकते हैं हम यहां से, कितना आ जाएगा, 42,000 डिवाइड बाई 22.4 इंटू 100। अब ये पॉइंट हटाओ, पॉइंट हटेगा तो ऊपर 10 आ जाएगा, क्योंकि एक के बाद 0 थी, ठीक है। अब यहां से हम इसको सोल्व करेंगे तो इनकम निकल के आ जाएगी, यहां से इनकम कितनी आ जाएगी, यहां से 1,87,500 रुपये आ जाएगी। यहां से इसको जब हम सोल्व करेंगे कितनी आ जाएगी, 1,87,500 रुपये आ जाएगी, ठीक है। आया समझ में, ये था, ये भी बेसिक ही लगा लो, ठीक है। हर एक चीज को हमने अलग अलग सोल्व करके टोटल एक्सपेंडिचर निकाला है कि फूड पे वो कितना खर्च कर रहा है, रेंट पे कितना खर्च कर रहा है, अदर पार्ट पे कितना खर्च कर रहा है। तो ये सब निकालने के बाद उसका टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा। जब टोटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, उसकी सेविंग निकाल लेंगे। सेविंग आ गई तो सेविंग हमें रुपीज में भी दे रखी कि उसकी अमाउंट एक्चुअल में है कितनी, तो वहां से हम इनकम भी निकाल लेंगे तो कि इनकम कितनी होगी वहां से, ठीक है। आया सबको समझ, चलें आगे। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए पर्सन स्पेंड्स 20% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, 10% of the remaining spent on rent
and 25% of the remaining spent on transport and remaining 50% spent on business. Rest amount his saving is rupees 10,800. Find his income. देखो सेम ही क्वेश्चन है पीछे वाले क्वेश्चन की तरह, दोनों मेथड में से आप जो चाहो उससे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक व्यक्ति ने अपनी आय का 20% भोजन पर खर्च किया, जो रिमेनिंग पार्ट बचा उसका 10% उसने रेंट पे, किराए पे खर्च कर दिया। ठीक है, उसके बाद भी जो उसका रिमेनिंग पार्ट बचा उसका 25% उसने ट्रांसपोर्ट पे यानी कि प्री वैन पे खर्च कर दिया। उसके बाद भी जो रिमेनिंग पार्ट बच गया उसका 50% उसने बिजनेस पे खर्च कर दिया। ठीक है, इन सब एक्सपेंडिचर के बाद जो उसकी सेविंग बची, उसके पास कितनी बच गई, वो 10,800 रुपये बची। तो ये कह रहा है कि उसकी इनकम बताओ कि उस पर्सन की इनकम कितनी होगी। ठीक है, देखो हमारे पास फॉर्मूला था सेविंग, जब हमारे पास सेविंग गिवन होती है, सेविंग गिवन हो तो हम इनकम कैसे निकालेंगे, सेविंग इंटू 100 अपॉन 100 माइनस एक्सपेंडिचर फर्स्ट इंटू x2 इंटू ऐसे जितने भी हमारे पास गिवन एक्सपेंडिचर हो वो 100 अपॉन वही माइनस करते चले जाएंगे, तो किसके इक्वल आ जाएगा, वो इनकम के इक्वल आ जाएगा। सेविंग कितनी हमारी, कितनी हमारी सेविंग 10,800 इंटू 100 डिवाइड बाई, वो अपनी इनकम में का कितना परसेंट खर्च कर रहा है फूड पे, 20%। तो कितना पार्ट बच गया, सेविंग कितनी उसकी 80। ठीक है, फिर उसने रिमेनिंग जो पार्ट बचा उसका कितना परसेंट खर्च किया, उसने 10% खर्च किया, तो बचा कितना 90। ठीक है, फिर कितना खर्च किया, रिमेनिंग पार्ट का 25% उसने खर्च कर दिया, कितना बच गया 75% बच गया। फिर रिमेनिंग पार्ट का उसने कितना खर्च कर दिया 50%, जब 50 खर्च कर दिया तो बचा भी कितना 50%। तो यहां से क्या आ जाएगी उसकी निकल के इनकम आ जाएगी। ठीक है, अब ये दो जीरो से ये दो जीरो कट गई, 9 से कितना पता चले जाएगा 12 पे। ठीक है, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 25 3 ज़ा 25, 4 ज़ा 3 से ये 3 कट गया, 50 2 ज़ा ये 2 से ये 2 कट गया। तो इनकम कितनी आ गई यहाँ से निकल के 4,0,0,0 कितनी आ गई इनकम, 40,000 रुपये निकल के आ गई। दो मेथड थे जो मैंने लास्ट में उसमें क्वेश्चन में समझाए थे, उन दोनों मेथड में से आप जो चाहो उससे क्वेश्चन को सोल्व कर लो। ठीक है, क्या दे रखा था हमें, सेविंग दे रखी थी, उसकी सेविंग कितनी है 10,800 रुपये है। ये कह रहा है क्वेश्चन कि वो अपनी इनकम का 20% फूड पे खर्च कर रहा है। जब 20% उसने खर्च कर दिया फूड पे, तो सेव कितना किया उसने 80% सेव कर लिया, क्योंकि 20% खर्च कर दिया। जो उसने सेव किया उसका उसने 10% किस पे खर्च कर दिया, रेंट पे खर्च कर दिया। अब जो पार्ट बचा था कितना 80 बचा था, 80 का 10% खर्च कर दिया, कितना पार्ट बच गया 90% बच गया। 80 का 90% क्या उसने सेव कर लिया। ठीक है, उस सेव में से उसने क्या किया 25% ट्रांसपोर्ट पे एक्सपेंड कर दिया, खर्च कर दिया। 25% खर्च कर दिया, कितना बच गया 75% बच गया उसका। अब इतने का उसने जो उसने सेव किया उसका उसने 50% बिजनेस पे खर्च कर दिया। तो रिमेनिंग कितना पार्ट सेव किया उसने 50% ही सेव किया, क्योंकि 50% खर्च कर दिया, 50% उसने बचा लिया। तो कितना पार्ट सेव किया वो आ गया यहां से 50% सेव किया ना। तो इनकम कितनी आ गई यहां से 40,000 रुपये निकल के आ गई। ठीक है, आया समझ में। चाहो तो उस दूसरे मेथड से भी कर सकते हो कि एक का निकालो, फिर दूसरे का निकालो, फिर तीसरे का निकालो, फिर सबको, फिर टोटल का एक्सपेंडिचर निकालो। जब हमारे पास टोटल एक्सपेंडिचर आ जाए तो इनकम में से उसको माइनस करके सेविंग निकालो। जब वो सेविंग आ जाए उसको इस सेविंग के इक्वल रखो, वहां से उसकी इनकम की वैल्यू निकालो। ठीक है, उस मेथड से भी हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन स्पेंड्स
20% of his income on food, 50% of the remaining spent on rent, and 30% of the remaining spent on other. Rest amount his saving is rupees 6300. Find his expenditure on other. क्या कह रहा है क्वेश्चन? ये क्वेश्चन उससे थोड़ा सा हटके है। उन क्वेश्चन में क्या पूछता था? इनकम पूछता था। यहाँ पे क्या पूछा है? एक्सपेंडिचर बताओ, अदर पे उसने कितना किया। क्या कह रहा है क्वेश्चन वो देखो। सबसे पहले कि एक व्यक्ति ने अपनी आय का 20% भोजन पे यानी फूड पे खर्च कर दिया, रिमेनिंग पार्ट का 50% उसने रेंट पे खर्च कर दिया, और रिमेनिंग जो पार्ट था उसका 30% उसने अदर पे खर्च कर दिया। रेस्ट अमाउंट जो उसकी बची सेविंग वो कितनी थी? 6300 रुपीज थी, 6300 रुपये थी। तो उसका एक्सपेंडिचर बताओ कि अदर्स पे उसका एक्सपेंडिचर कितना है। ठीक है, अब देखो हम उस वाले मेथड से ही क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे, वहां से हम उसका एक्सपेंडिचर निकालेंगे कैसे, किससे? जो हम इस वाले मेथड से करते थे क्वेश्चन को, सेविंग इंटू 100 अपॉन 100 माइनस एक्सपेंडिचर करके, ये वाला मेथड करते थे ना। तो यहाँ से हम कैसे सोल्व करेंगे वो देखो। ठीक है, यहाँ से हम क्या निकालते थे? उसकी इनकम निकालते थे यहाँ से। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? एक्सपेंडिचर ऑन अदर। सेविंग कितनी दी है उसने? 6300 रुपये। ठीक है, अपनी इनकम का वो क्या कर रहा है? 20% वो फूड पे खर्च कर रहा है। तो सेव कितना कर रहा है वो? 80। ठीक है, जो रिमेनिंग पार्ट बच गया उसका वो कितना? 50% स्पेंड कर रहा है रेंट पे। तो सेव कितना कर रहा है वो? 50। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि जो रिमेनिंग पार्ट बच गया उसका 30% वो अदर पे खर्च कर रहा है। ठीक है, तो सेव कितना कर रहा है वो? 70। ठीक है, यहां से ये क्या निकल के आ गई? उसकी इनकम निकल के आ गई। ठीक है, सेविंग थी हमारी कितनी? 6300 रुपये। ठीक है, उसने जितना खर्च किया उस सेव किया, वहां से हमने क्या निकाल ली? उसकी इनकम निकाल ली। अब उस इनकम का क्या कर रहा है वो? एक मिनट रुको, क्या कह रहा है क्वेश्चन? कि वो इनकम का 20% खर्च कर रहा है। वो किस पे? फूड पे खर्च कर रहा है। ठीक है, इनकम का 20% खर्च कर दिया, तो इनकम का कितना पार्ट सेव किया उसने? 80% पार्ट सेव कर लिया। ठीक है, ऐसे ही वो जो रिमेनिंग बच गया उसका 50% वो रेंट पे खर्च कर रहा है। तो कितना पार्ट सेव किया उसने? 50%। ठीक है, लेकिन ये कह रहा है क्वेश्चन कि ये बताओ कि उसका एक्सपेंडिचर कितना है अदर्स पे। तो वो रिमेनिंग जो पार्ट बचा है उसका कितना कर रहा है वो? इनकम का कितना पार्ट खर्च कर रहा है वो? 30%, क्योंकि जो रिमेनिंग आया है इनकम का निकल के उसी का तो रिमेनिंग का वो 30% करेगा ना। तो यहां से जितना पार्ट उसका इनकम का बच गया उसी का तो वो 30% क्या करेगा? यहाँ पे खर्च करेगा। ठीक है, तो यहां से हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ये क्या आ जाएगा? एक्सपेंडिचर ऑन अदर। आई ये लाइन समझ में कैसे की? ये यहां तक क्या है? उसकी इनकम है। ठीक है, इनकम का कितना पार्ट उसने खर्च किया? कितना किया था? 20% खर्च किया फूड पे। सेव कितना किया उसने इनकम का? 80। क्योंकि बचे हुए पार्ट में से तो आगे वो खर्च करेगा। इनकम का कितना पार्ट सेव किया उसने? 80 जो पार्ट इनकम का उसने सेव किया उसका 50% उसने किस पे खर्च कर दिया? रेंट पे खर्च कर दिया। बचाया कितना उसने? उसका पार्ट 50% बचा लिया। ठीक है, इतने का इनकम का इतना पार्ट जो उसने सेव किया था यहां तक, उसका उसने 30% किस पे खर्च कर दिया? अदर पार्ट पे खर्च कर दिया। तो हमने निकालना क्या है कि एक्सपेंडिचर है वो अदर पे वो था कितना। ठीक है, इनकम यहां से निकल के आ जाएगी। उसका इतना पार्ट उसने सेव किया 80%, उस बचे हुए का 50% उसने रेंट पे खर्च किया, उसका बचे हुए का 30% उसने किस पे कर दिया? अदर पे खर्च कर दिया। आइए लाइन यहां तक समझ में। अब देखो क्या करना है। अब तो इस लाइन को सोल्व ही करना है।
ये 80 से ये 80 कट गया, ये 100 से ये 100 कट गया, ये 50 से ये 50 कट गया, ये 100 से ये 100 कट गया, ये 100 से ये 100 कट गया। ठीक है, ये 0 से ये 0 कट गई, 7 9 सा पे चला जाएगा। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करो, तो एक्सपेंडिचर ऑन अदर कितना आ जाएगा, 2700 रुपये, क्योंकि 90 यहाँ पे है और 30 यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा 2700 रुपये। ये निकालना आया कि हमने निकाला कैसे है, क्योंकि ये लाइन समझनी ज़रूरी है कि ये आई चीज़ें कैसे। ठीक है, देखो मैंने अच्छे से ये चीज़ समझाई है, नहीं समझ में आया तो दोबारा से क्लियर कर लो। देखो हम पहले कैसे निकालते थे, हम क्या निकालते थे, हमें सेविंग गिवन थी, वहाँ से क्या करते थे, उसकी इनकम निकाल लेते थे। इनकम तक का हमने पीछे वाले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया। उस इनकम से आगे समझो क्या किया, इनकम हमारे पास आ गई कितनी, यहाँ तक हमारी क्या निकल जाएगी, देखो यहाँ तक क्या आ जाएगी, इनकम आ जाएगी। ठीक है, ये पार्ट हमने क्या किया, लास्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था कि हमारी सेविंग 6300 रुपये है, उसका इतना पार्ट उसने सेव किया, फिर उतना सेव किया, फिर इतना सेव किया, वहाँ से हम क्या निकालेंगे, उसकी इनकम निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है कि इनकम का 20% उसने खर्च कर दिया, खर्च करने के बाद बचा कितना पार्ट, 20% खर्च कर दिया, कितना बच गया 100 में से, सॉरी इनकम हमारी 100 होती थी, हम मन में मान देते कि कोई चीज़ अपने अपने कंप्लीट 100 है। ठीक है, अब उसमें से उसने 20 खर्च कर दिया, तो कितना बचा, 80 बच गया। उस 80 बचे हुए पार्ट का, इनकम का 80% बच गया, उस 80% का उसने 50% किस पे खर्च कर दिया, रेंट पे खर्च कर दिया। ठीक है, 50% खर्च कर दिया, बचा कितना, 50 बच गया। जो बच गया उसका उसने 30% किस पे खर्च कर दिया, अदर पे कर दिया। तो वही कह रहा है कि उसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालो रुपीज में कितनी होगी, कि उसने कितना खर्च किया अदर पार्ट पे। तो हमने कितना निकालिया कि 2700 रुपये उसने अदर पार्ट पे खर्च किए हैं। ठीक है, चलें आगे। तो चलो नेक्स्ट है, ए पर्सन स्पेंड 10% ऑन फूड, 20% ऑन रेंट एंड 30% ऑन अदर, रिमेनिंग ही हैज ₹800, फाइंड इनकम। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक व्यक्ति ने भोजन पर 10%, किराए पर 20% और अन्य पर 30% खर्च किया। शेष उसके पास 8000 रुपये हैं, तो उसकी इनकम बताओ कि कितनी होगी। यहाँ किसी का रिमेनिंग का कोई मैटर नहीं है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। देखो ठीक है, पहले वाले क्वेश्चंस में क्या होता था कि उसने 20% फूड पे खर्च कर दिया, जो रिमेनिंग पार्ट बच गया उसका कुछ पार्ट उसने रेंट पे खर्च कर दिया, जो रिमेनिंग बचा उसका, मतलब कॉम्प्लिकेटेड चीजें होती थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, उसने डायरेक्ट बोला है, क्या कह रहा है कि उसने 10% फूड पे खर्च किया, 20% रेंट पे किया और 30% अदर पे किया। ठीक है, तो टोटल उसका एक्सपेंडिचर कितना हो गया, यहाँ से देखो 10% फूड पे किया, 20% रेंट पे किया और 30% अदर पार्ट पे किया, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया यहाँ पर 60%। ठीक है, ये क्या है उसका एक्सपेंडिचर। तो सेविंग कितनी होगी उसकी निकाल सकते हो, क्योंकि हम इनकम क्या मानते हैं, जब हमें इनकम पता नहीं होती तो लेट इनकम कितनी का मान लेते हैं हम कि इनकम कितनी होगी 100% होगी कंप्लीट अपने आप में। तो सेविंग कितनी आ जाएगी, जब इनकम हमारी 100 है, एक्सपेंडिचर 60 है, तो सेविंग कितनी आ जाएगी 40%। लेकिन हमें सेविंग दे कितनी रखी है 8000 रुपये, तो 40% किसके इक्वल आ जाएगा 8000 रुपये के। तो ये कह रहा है कि उसकी इनकम बताओ, इनकम हमने मानी कितनी है अपने आप में 100%, तो यही निकालने की 100% किसके इक्वल होगा, तो 8000/40 गुना 100। ठीक है, 0 से ये 0 कट गई, 4 2 8, तो कितनी आ गई इनकम 20,000 रुपये आ गई। आया समझ में, ये था डायरेक्ट क्वेश्चन। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन अभी बाकी जो कि हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। नमस्कार।